सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट बना कैसे। तो सब्जेक्ट जो है दो वर्ड से मिलकर बना, एक सब और जेक्ट। तो सब का मतलब समबडी हो गया, जेक्ट का मतलब डूअर हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ तक समझा कि ठीक है भाई। अब उसके बाद हमको शुरू से क्या सिखाया गया था कि काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन पूरा नहीं था। चलिए सही था लेकिन पूरा नहीं था कि भाई जो काम नहीं करेगा तो वो सब्जेक्ट कैसे होगा। तो वो सब्जेक्ट ऐसे होगा कि भाई जो भी चीज हमको दिखाई देगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जिस चीज को हम छू देंगे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिस चीज का कुछ नाम हो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिस चीज की माइंड के अंदर में कुछ इमेज बन जाए, उसका नाम सुनते ही, नाम लेते ही, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। राम को भी तो छू सकते हैं, श्याम को भी तो छू सकते हैं, राम का भी तो राम नाम है, समझ में आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी इमेज बन जाए, जिसका नाम कुछ हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अभी समझना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिया होइएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है। आपको एकदम जड़, हम आपकी एकदम जड़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट को हमको यहाँ तक तो पता चल गया भाई कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे उसको पहचानेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो सब्जेक्ट सिंपली दो प्रकार के होते हैं। अब आपको बिल्कुल नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दो चीज करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा लिविंग, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम नॉन लिविंग, ठीक है। एक सब्जेक्ट जो जीवित होता है, लिविंग का मतलब क्या, जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग क्या है, लिविंग है, यानी कि हमारे अंदर में क्या है, जान है, प्राण है, तो हम लोग क्या है, लिविंग है। तो कोई भी आदमी अगर लिविंग है तो वो क्या करेगा, डूअर, यानी कि कुछ ना कुछ तो काम करेगा। और जब काम करेगा तो क्या समझ में आपको आएगा, उसका एक्शन समझ में आएगा, उसका स्टाइल समझ में आएगा। जब कोई भी आदमी, हम अभी काम, हम क्या है, हम एक लिविंग पर्सन है, लेकिन लिविंग पर्सन हम कैसे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि लिविंग है और हम यहाँ पर आराम से खड़ा है आंख बंद करके, तो क्या हम लिविंग है, हमारी सिर्फ सांस चल रही है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लिविंग है, अगर ये बात सही में आपको प्रूफ करनी होगी तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सांस लेने के सिवाय कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे हम सोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो एक लिविंग पर्सन जो होता है वो कुछ ना कुछ तो हर समय करता रहता है, करते रहता है, मतलब डूअर, यानी कि कुछ ना कुछ करता है। तो जब कुछ ना कुछ करता है तो वो किस रूप में आता है, एक्शन के रूप में आपको दिखाई देता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि भाई वर्ब क्या होता है, तो आप सीधे बोलिएगा काम को वर्ब कहते हैं। अरे भाई काम को वर्ब नहीं कहते हैं, काम को कैसे पहचानेंगे। तो जैसे हमने बोला कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका नाम कुछ हो, उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो भाई वर्ब किस, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब हमने पूछा कि भाई वर्ब किसको बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देंगे इसलिए, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक जो जीवित है और एक जो जीवित नहीं होता है। यानी कि राम जो है वो जीवित है, लिविंग पर्सन है, और जो कलम टूट गई तो कलम क्या है, नॉन लिविंग, क्योंकि कलम के अंदर में जान नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया कि राम को भी छू सकते हैं और कलम को भी छू सकते हैं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेकिन अब जो बंदा जीवित है तो कैसे पता चलेगा कि जीवित है, तो वो क्या करता है, एनी टाइम कुछ ना कुछ तो काम करता है। तो काम करता है तो एक्शन समझ में आता है। तो एक्शन कैसे समझ में आता है, कैसे हम पकड़ेंगे कोई आदमी काम कर रहा है, क्या काम हमको दिखाई देता है। अच्छा, अभी हम तो हम हंसे, तो क्या आपको हंसना दिखाई दिया, क्या हंसना अगर दिखाई दिया तो आप उसको पकड़ लीजिए। कैसे समझ में आया कि भाई कोई चीज वर्ब है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसे उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से समझ सकते हैं। जस्ट लाइक हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी के मैयत में चला गया, ठीक है, अपने दोस्त के साथ में। अब भाई मैयत में किसी के गया है शोक सभा में, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, रोएंगे। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी वहाँ पे जिसके घर में कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, वो तो रो रहा है, वो तो खूब माथा पट के रो रहा है कि यार मैं तो ये हो गया, वो हो गया। अब क्या है कि आप जिसके साथ में गए हैं, आप अपने प्रिय दोस्त के साथ में गए, अब जो व्यक्ति रो रहा है, आप उसको देख के आप क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त को, रो थोड़ी ना रहा है, वो तो नौटंकी नहीं कर रहा है, रो थोड़ी ना रहा है। अब देखिए कोई आदमी माथा पटक के रो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो रो नहीं रहा है, अपने दोस्त को बता रहे क्या कि वो रो नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो तो नौटंकी कर रहा है, वो तो ढंग धर रहा है।
मतलब दिखावा कर रहा है। आप बात समझ रहे, असल में वो व्यक्ति रो ही रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि अपने हिसाब से सजेस्ट किया कि भाई वो व्यक्ति रो नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप क्या करिएगा कि एक व्यक्ति साइड में इस तरीके से खड़ा है, एकदम बिल्कुल मौन है वो, ठीक है, और वो बिल्कुल भी आंसू नहीं बहा रहा है। और अब आप अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं, वो देख रहा है व्यक्ति जो अंदर से, मतलब जो साइड में खड़ा है ना, वो अंदर से रो रहा है, अंदर से। अरे भाई उसके तो आंसू भी नहीं गिर रहा है और आप बोल रहे कि वो अंदर से रो रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है। वो रो रहा है कि नहीं रो रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन आपने क्या किया, अपने हिसाब से अंदाज लगाया कि भाई कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है? अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना कहीं आपको दिखाई दिया, आप हमारे एक्शन से समझ पा रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं तो कोई व्यक्ति बता देगा कि भाई पढ़ रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि ऊपर आप पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाई दे रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, नहीं, आप हमारे एक्शन से हम बता दीजिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं। आपके एक्शन से कोई आपको बता देगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मतलब वर्ब का मतलब हुआ कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता सकते हैं कि भाई फलाना आदमी फलाना काम कर रहा है। तो ये वर्ब का डेफिनेशन है। तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का डेफिनेशन कितना अच्छा है समझिए, कि जिस चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका नामकरण जिसका नामकरण कुछ हो, जिसकी इमेज माइंड के अंदर में बन जाए, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस चीज को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको वर्ब कहते हैं। जिसको देखा, जिसको छुआ, वो सब्जेक्ट, जिसको नहीं देखा, जिसको नहीं छुआ, सिर्फ महसूस किया, तो वो क्या हो गया, वर्ब। कितना आसान था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग जहां पर थे वहां पे आते हैं। तो एक होता है हमारा सब्जेक्ट जो लिविंग होता है, जो क्या करता है, काम करता है। तो काम का क्या मतलब, एक्शन करता है, स्टाइल करता है। समझ में आ गया? एक्शन का मतलब क्या, कि भाई आपको दिखाई दे रहा है ना, अभी हम मान लेते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, एक काम है, लेकिन काम आपको कैसे एक्शन से समझ में आ रहा है कि सर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, सर का बोलने का तरीका क्या है, समझ में आ रहा है, सर किस तरीके से बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये सब क्या है, एक्शन के अंदर में आ गया, स्टाइल के अंदर में आ गया। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, सर का स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, समझ में आ रहा है, ये सब क्या स्टाइल और एक्शन के अंदर में आ गया। तो एक चीज तो हमको समझ में आया कि भाई एक चीज होता है लिविंग, और एक सब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग, और दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग, जिसके अंदर में जान प्राण नहीं होती है। तो अब ये क्या है, अगर कोई लिविंग है तो वो क्या होगा, नॉन डूअर होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा लिविंग पर्सन होता है और एक हमारा नॉन लिविंग होता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अब यहीं से होता क्या है कि एक नई चीज का यहां से जन्म होता है। तो जब अब आपने आज तक पढ़ा कि भाई टेंस होता क्या है, टेंस पढ़ा, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले टेंस का जन्म को कहां से हुआ, कैसे हुआ, टेंस का जन्म किससे होता है, ये जानने की जरूरत है। ये आज तक तो हमको किताब में पढ़ाया ही नहीं गया, ये आज तक तो किसी सर ने हमको बताया ही नहीं। तो समझिए कि जब कोई लिविंग पर्सन, जिसके अंदर में जान हो, वो कोई काम करता है, तो वहां से एक चीज का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं टेंस। अगर आज मैं कोई काम अभी कर रहा हूं तो ये टेंस है। तो टेंस का जन्म कहां से होता है, सब्जेक्ट से होता है। लेकिन सब्जेक्ट में काम कौन करता है, जब व्यक्ति जीवित होता है, और जीवित व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो टेंस का जन्म होता है। और टेंस से ही एक और चीज का जन्म होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। हम आपके जड़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप बारूद बन जाए अंग्रेजी के अंदर में। कोई भी एग्जाम हो, कैसे भी अंग्रेजी कहीं पर भी बोलनी हो, एकदम राइटिंग को एकदम मजबूत कर देंगे, स्पीकिंग को एकदम फाड़ू बना देंगे आपके। कोई भी एग्जाम आप निकाल दीजिएगा। कब, लेकिन जब हम काम करेंगे जड़ के ऊपर। ऊपरे ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको पढ़ा भी नहीं रहे, हम सिर्फ आपके जड़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके बेसिक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब कोई लिविंग पर्सन काम करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक जो जीवित है और एक जो जीवित नहीं होता है। तो जब कोई जीवित पर्सन कोई काम करता है तो टेंस का जन्म होता है, और टेंस में ही, टेंस को ही क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। टेंस को ही क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। समझ में आ रहा है। और उसके बाद जब सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग हो, यानी कि निर्जीव हो, जब वहां से कोई काम होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। यानी कि जब सब्जेक्ट जिंदा हो, काम करे, तो टेंस का जन्म होता है। जब सब्जेक्ट आपका जिंदा ना हो, निर्जीव हो, और वहां से कोई काम होता है, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले अब हमको समझना होगा कि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपका अब यहाँ पे आ जाएगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का कौन कौन सा रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा अदर वर्ड। ये आपका टेंस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? टेंस का स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कहता है आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक है, V3 यानी कि मेन वर्ब का V3 प्लस अदर वर्ड। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या बोला था कि राम आम खाता है। अब हम दोनों जो है एग्जाम्पल लिखेंगे, राम आम खाता है। अब ये टेंस, तो राम में क्या है? लिविंग पर्सन है, तो ये क्या है? टेंस है। अब आपको पहचानने आ गया कि भाई ये टेंस है, ये क्या है? टेंस है। तो टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। अब बात किसकी है? सिंपल प्रेजेंट की है। अब कैसे सिंपल प्रेजेंट होता है, कैसे फ्यूचर टेंस होता है, ये सब बात की बातें अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये टेंस है तो ये कैसे बनेगा। ठीक है, आपने पहचानना सीख लिया कि भाई राम के जगह पर अगर श्याम भी हो, अगर कुत्ता भी हो, बिल्ली हो, अगर वो लिविंग है तो वो टेंस है। अगर लिविंग कोई काम करेगा तो वो टेंस कहीं अंदर में आएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है इसमें छुप जाता है, तो क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव की बात हो रही है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे राम इट्स अ मैंगो। यहाँ पे भाई आपका सिंपल प्रेजेंट काम कर गया, टेंस काम कर लो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा जो है एग्जांपल लिख लेते हैं अपना वाला। ठीक है, क्या था? कलम टूट गई, कलम टूट जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कलम टूट जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए कलम जो है ये था आपका नॉन लिविंग है, तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे काम करेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? आपका कलम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेन। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पेन जो है एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है। तो अब यहाँ पे आप अ लगाइए तब, यहाँ पे आप द लगाइए तब, तो अ पेन भी होगा और द पेन भी होगा। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने बोला अ पेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कलम क्या वो है? एक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? इज। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब यहाँ पे मेन वर्ब का V3 आपको लगाना है। तो टूटना को बोलते हैं ब्रेक, और ब्रेक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ब्रोकन। क्या होता है? ब्रोकन। तो यहाँ पे आ गया अ पेन इज ब्रोकन, कलम टूट जाती है। कितना आसान था। आपने बोला कि सब्जी बिकती है, तो सब्जी क्या है? सब्जी के अंदर में कोई जान या प्राण है? नहीं है। तो इसका मतलब सब्जी तो बिकती है, किसी न किसी के द्वारा बिकती है, काम तो होता है भाई सब्जी बिकने का। तो इसका मतलब क्या है कि सब्जी वहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर किस पे काम करेगा? पैसिव वॉइस के ऊपर। तो हमने बोला कि सब्जी बिकती है, तो सब्जी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स। सब्जी भाई सिंगुलर है या प्लूरल है? तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर। अब उसके बाद बेचना को क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सोल्ड। तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड। इसका मतलब क्या है कि ये किसके ऊपर काम कर रहा है? आपका पैसिव वॉइस के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी तक हमको समझ में ये बात आया कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका नामकरण हो जाए, जिसका इमेज माइंड के अंदर में बन जाए, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। जब कोई लिविंग पर्सन काम करता है तो टेंस का जन्म होता है, और वहां से जब कोई सेंटेंस आता है तो वहां पे हम टेंस के फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। और जब हमारा कोई नॉन लिविंग पर्सन के द्वारा, यानी कि जब कोई सब्जेक्ट जो आपका नॉन लिविंग होता है, काम किसी और के द्वारा होता है, तो वहां पे क्या है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर काम करता है। यानी कि सब्जेक्ट लिविंग हो तो टेंस होगा, सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो पैसिव वॉइस होगा। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब का पांचों फॉर्म से आपको इस्तेमाल करना है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से। उसके बाद अदर वर्ड, और आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से आपका काम करेगा। रोड बनती है, रोड टूट जाता है, बाढ़ आ गई, ठीक है, कलम टूट गया, मोबाइल फूट गया, कुर्सी हवा में उड़ गई, ये सब क्या है? ये सब कुछ पैसिव वॉइस के अंदर में। क्यों? क्योंकि उन सब के अंदर में जान नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पैसिव वॉइस क्या होता है, टेंस क्या होता है, ये सब चीज तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। उससे पहले क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंदर में ही यहाँ से ये सब कुछ आता है। इसलिए आपको सबसे पहले अंग्रेजी बोलने से पहले आपको अपने बेस के ऊपर काम करने की जरूरत है। आज की वीडियो में सिर्फ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने समझा कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई सब्जेक्ट होता क्या, ये तो जान लिया, लेकिन आज तक हमें किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। भाई देखिए, मान लेते हैं कि कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है
उसकी हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट होता क्या है उसको जानने के साथ साथ में हमारे पास में इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट के लिए यानी सब्जेक्ट होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, वैल्यूएबल लगी कि नहीं लगी, और अगली वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में एक बार अपनी राय जरूर लिखें।